हेलो क्लास 10। क्या हाल है भैया सबके? बढ़िया हो ना आप सब? तो जैसा कि आप सब जानते हो, इस समय हम क्लास 10 की मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री इस टॉपिक के अंदर दो चैप्टर आते हैं। पहला है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और दूसरा है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 8.2 पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर बेस्ड है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर बेस है। कुछ नहीं करना, आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल की वैल्यूज याद करनी। अगर आपको एक बार ट्रिग्नोमेट्री टेबल की सारी वैल्यूज याद हो गई तो आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करो और एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करो। ये एक्सरसाइज बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। सबसे अलग है किसी एक्सरसाइज से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस है तो वो एक्सरसाइज 8.2। कौन सी एक्सरसाइज से? एक्सरसाइज 8.2। तो टेबल रिवाइज कीजिएगा, उसके बाद टॉपिक पर आइएगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है। sin 60 cos 30 plus sin 30 cos 60। sin 60 into cos 30 plus sin 30 into cos 60 को सॉल्व करो। sin 60 होता है √3/2 into sin 60 √3/2 cos 30 √3/2 दोनों इंटू sin 60 √3/2 into cos 30 √3/2 sin 30 होता है 1/2 into cos 60 भी 1/2। कुछ नहीं करना, बस आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करनी है और वैल्यू पुट करनी है। sin 60 √3/2 into cos 30 √3/2 plus sin 30 1/2 into cos 60 1/2 √3 into √3 3 √3 into √3 3 और 2 2 4 1 1 1 और 2 2 4। डिनोमिनेटर में 4 है, दोनों के एलसीएम हुआ 4, एलसीएम हुआ 4 ऊपर 3 + 1 3 + 1 4 को 4 से डिवाइड दो, आंसर आएगा 1। क्या करा फिर सुनना। क्वेश्चन था sin 60 into cos 30 plus sin 30 into cos 60। sin 60 √3/2 into cos 30 √3/2 sin 60 √3/2 into cos 30 √3/2 plus sin 30 होता है 1/2 into cos 60 1/2। वैल्यूज पुट करी √3 into √3 3 upon 2 2 4 plus 1 1 1 और 2 2 4। दोनों के डिनोमिनेटर में आया 4 4 हुआ एलसीएम, ऊपर आया 3 + 1 3 + 1 4 4 को 4 से डिवाइड किया, बनाया इसका आंसर। उम्मीद करूंगा आपको ये पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसे नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 2 tan स्क्वायर 45 plus cos स्क्वायर 30 minus sin स्क्वायर 60। थोड़ा ध्यान से लिख लेते हैं। sin स्क्वायर 2 tan स्क्वायर 45 plus cos स्क्वायर 30 minus sin स्क्वायर 60। इसको सॉल्व करना है। 2 tan स्क्वायर 45, tan स्क्वायर 45 यानी tan 45 की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर। tan 45 होता है 1 और 1 का स्क्वायर। 2 tan 45 1 और उसका स्क्वायर। cos स्क्वायर 30 यानी cos 30 का स्क्वायर। cos 30 होता है √3/2 का होल स्क्वायर। cos 30 होता है √3/2 का होल स्क्वायर। sin 60 ये भी होता है √3/2 और इसका होल स्क्वायर। देखो 2 1 का स्क्वायर 1 2 into 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस है √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3/4 से माइनस 3/4 कैंसिल और 2 1 2 इसका आंसर। क्या करा 2 tan 45 1 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 √3/2 cos 30 √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin 60 √3/2 sin 60 √3/2 का होल स्क्वायर। 2 into 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3/4 से माइनस 3/4 कैंसिल 2 1 2 जो कि इसका आंसर है। उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए भैया ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है? cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। cos 45 कितना होता है 1/√2। cos 45 होता है 1/√2। ठीक है। sec 30 जो है वो किसका रेसिप्रोकल होगा? sec मैंने बताया था cos का रेसिप्रोकल। sec होता है cos का रेसिप्रोकल। cos 30 होता है आपका √3/2 तो ये होगा 2/√3। या डायरेक्ट वैल्यू याद करो, sec 30 होता है 2/√3
और कोसेक 30 होता है 2, कोसेक 30 होता है 2, cos 45 1 by root 2, sec 30 2 by root 3 प्लस cos 30 होता है 2, 2 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, 2 के नीचे कुछ नहीं मतलब, ध्यान देना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ढंग से समझना। ये 1 by root 2 यहाँ कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 2 into root 3, 2 root 3 अपॉन root 3 का into 1 में तो root 3, क्या करा क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 by root 2 तो एज इट इज था, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 2 का into root 3 में 2 root 3 अपॉन root 3 का into 1 में तो root 3, 1 by root 2 डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले जाओगे रेसिप्रोकल करोगे, डिवाइड से मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल root 3 अपॉन 2 plus 2 root 3, 2 plus 2 root 3, डिवाइड से मल्टीप्लाई में लाए रेसिप्रोकल हो गया, root 3 का into 1 में क्या root 3, root 3 का into 1 में क्या root 3, अब यहाँ root 2 का into, इसका into root 2 का into होगा 2 plus 2 root 3, डिनोमिनेटर में क्या होगा root 2 का मल्टीप्लाई होगा पूरे 2 plus 2 root 3 में, root 2 का मल्टीप्लाई होगा पूरा 2 plus 2 root 3 में, नीचे root 3, ये root 2 एज इट इज रहने दो, अंदर से 2 कॉमन, ब्रैकेट के अंदर से क्या कॉमन है 2, 2 बाहर निकाल लो, 2 कॉमन हुआ, 2 की जगह 1 बचा, 2 की जगह 1, यहाँ से 2 कॉमन हुआ, क्या बचा root 3, क्या बचा root, एक बार फिर सुनना, cos 45 1 by root 2, cos 45 1 by root 2, sec 30 होता है 2 by root 3, sec 30 होता है 2 by root 3 प्लस cosec 30 होता है 2, 2 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, 1 by root 2 एज इट इज, नीचे करा क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 2 into root 3, 2 root 3 और root 3 का into 1 में क्या root 3, 2 1 जा 2, 2 into root 3, 2 root 3 upon root 3 1 जा root 3, 1 by root 2 एज इट इज, ये 1 by root 2 एज इट इज, ये डिवाइड में है, कहाँ है डिवाइड में, डिवाइड से मल्टीप्लाई में लाओगे रेसिप्रोकल, क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, root 3 ऊपर नीचे आएगा 2 plus 2 root 3, 2 plus 2 root 3, root 3 का into 1 में क्या root 3, root 3 का into 1 में क्या तो root 3, कितना आया root 3, अब नीचे क्या होगा root 2 का मल्टीप्लाई पूरे 2 plus 2 root 3, root 2 का मल्टीप्लाई पूरे 2 plus 2 root 3 में, ऊपर कुछ चेंज मत करो, नीचे बस ब्रैकेट में से 2 कॉमन निकाल लो, क्या कॉमन निकाल लो 2, तो बाहर हुआ 2 root 2, 2 की जगह 1 और यहाँ से 2 गया तो root 3, ये इसका आंसर, ठीक है, नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए भैया ध्यान दीजिए, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, sin 30, sin 30 1 by 2, sin 30 1 by 2, tan 45 1 और cosec 60 होता है 2 by root 3, sin 30 1 by 2, tan 45 1 minus cosec 60 2 by root 3, cosec 60 2 by root 3 अपॉन में sec 30 2 by root 3, cos 60 होता है 1 by 2 और cot 45 1, cot 45 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, sin 30 1 by 2, tan 45 1, cosec 60 2 by root 3, sec 30 2 by root 3, cos 60 1 by 2, cot 45 1, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी 1, अब देखना 2 1 और root 3 का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 2 root 3, 2 1 और root 3 का एलसीएम 2 root 3, 2 1 और root 3 का एलसीएम 2 root 3, देखना 2 root 3 को जब 2 से डिवाइड करा, 2 root 3 को 2 से डिवाइड किया तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 root 3 को 2 से डिवाइड किया तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 उड़ गया, पहले डिवाइड करते हैं, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिवाइड न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, देखो 2 root 3 को 2 से डिवाइड किया, 2 से 2 उड़ गया, 2 से 2 उड़ गया, क्या बचा root 3, root 3 का into 1 में हुआ root 3 आएगा, 2 root 3 को 1 से डिवाइड किया, 2 root 3 को 1 से डिवाइड किया, पूरा 2 root 3 बचा, 2 root 3 को 1 से डिवाइड किया, पूरा 2 root 3 बचा, उसका into 1 में क्या 2 root 3, 2 root 3 को 1 से डिवाइड किया, पूरा 2 root 3 बचा, उसका into 1 में क्या तो 2 root 3, 2 root 3 को root 3 से डिवाइड किया, root 3 से root 3 कट गया, 2 root 3 को root 3 से डिवाइड किया, root 3 से root 3 कट गया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, चलो नीचे आओ, root 3 2 और 1 का एलसीएम वापस 2 root 3, एलसीएम वापस 2 root 3, क्या हुआ root 3 से root 3 कट गया, 2 बचा,
2 2 जा 4, यहाँ 2 से 2 कट गया, √3 बचा, √3 1 जा √3, यहाँ पे 2√3 को 1 से डिवाइड किया, पूरा 2√3 बचा, उसका इंटू 1 होके 2√3 आया। बस यही इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी। 2 1 और √3 का एलसीएम 2√3, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, √3 बचा, √3 का इंटू 1 में हुआ √3, 2√3 को 1 से डिवाइड किया, पूरा 2√3 बचा, 2√3 को 1 से डिवाइड किया, पूरा 2√3 बचा, उसका इंटू 1 में किया 2√3 एज इट इज। 2√3 को √3 से डिवाइड किया, √3 से √3 कैंसिल और 2 2 जा 4, इधर √3 2 और 1 का एलसीएम 2√3, √3 2 और 1 का एलसीएम 2√3, √3 से √3 उड़ गया, 2 बचा, 2 का इंटू 2 में हुआ 4, 2√3 में 2 से 2 कट गया, डिवाइड करने में √3 का इंटू 1 में हुआ √3, 2√3 पहले 1 से डिवाइड हुआ, पूरा 2√3 बचा और उसका इंटू 1 हुआ तो 2√3, 2√3 से 2√3 कैंसिल, 2√3 से 2√3 कैंसिल, रूट अब देखो क्या बचा, √3 प्लस 2√3 माइनस अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 2, √3 में 2√3 प्लस कर लिया, √3 में 2√3 प्लस कर लिया, 3√3, √3 प्लस 2√3 3√3 माइनस 4 प्लस √3 में 2√3 प्लस कर लिया, 3√3। फिर सुनना, sin 31/2 tan 45 1 cos 60 2/√3, sec 32/√3 cos 61/2 और cot 45 1, 2 1 और √3 का एलसीएम 2√3, 2 1 और √3 का एलसीएम 2√3, 2 से 2 उड़ गया, √3 का इंटू 1 में हुआ √3, ठीक है, 2√3 को 1 से डिवाइड किया, पूरा 2√3 बचा, उसका इंटू 1 में 2√3, यहाँ 2√3 को √3 से डिवाइड किया, √3 से √3 गया, 2 2 जा 4, नीचे भी सेम एलसीएम आएगा, √3 से √3 गया, 2 2 जा 4, 2 से 2 गया, √3 का इंटू 1 में √3, ठीक है, यहाँ पूरा 2√3 का इंटू 1 में हुआ तो 2√3, 2√3 से 2√3 कैंसिल, √3 प्लस 2√3 माइनस 4, 4 प्लस √3 प्लस 2√3, √3 में 2√3 प्लस किया 3√3, √3 में 2√3 प्लस किया 3√3 माइनस 4, 4 प्लस √3 में 2√3 प्लस किया 3√3 इसका आंसर। उम्मीद करूंगा आपको ये प्यारा सा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। देखिए एंगल सेम है, यहाँ भी 30 यहाँ भी 30, मैंने आपको कहा आइडेंटिटी पड़ेगी, sin स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1, यहाँ दोनों तरफ एंगल सेम है, क्या सेम है, एंगल। जब भी sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हो और एंगल सेम हो, क्या सेम हो, एंगल, तो वैल्यू कितनी आती है, कितनी आती है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर और दोनों में एंगल सेम, दोनों में एंगल सेम, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा 1, डिनोमिनेटर 1 आएगा, इस फॉर्मूले की मदद से डिनोमिनेटर क्या आएगा 1, 5 cos 60 कितना होता है 1/2, cos 60 1/2, 4 sec 30 होता है 2/√3 का होल स्क्वायर, tan 45 1 का होल स्क्वायर, और नीचे sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 1 हो गया आइडेंटिटी की मदद से, sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 आइडेंटिटी की मदद से 1 हुआ, 5 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, नीचे वाला 1 लिखने की जरूरत नहीं, 5 1 जा 5 अपॉन 4, 4 4 जा 16 अपॉन 3 माइनस 1, अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1, कुछ नहीं मतलब 1, 5 अपॉन 4 प्लस 16 अपॉन 3 माइनस 1, 4 3 और 1 का एलसीएम ले लो, 4 3 और 1 का एलसीएम 12, 4 3 और 1 का एलसीएम 12, 4 की टेबल में 12 3 बार, 4 की टेबल में 12 3 बार, 5 3 जा 15, 3 की टेबल में 12 4 बार, 3 की टेबल में 12 4 बार, 16 4 जा 48, 1 की टेबल में 12 12 बार, 12 1 जा 12, ये दोनों होंगे प्लस 48 और 15, तो 58 48 एक सेकंड
3 की टेबल में 12 4 बार 16 4 का 64 सॉरी ये मेरी मिस्टेक हो गई। एक बार देखना 4 3 और 1 का एलसीएम 12 4 की टेबल में 12 3 बार 4 की टेबल में 12 3 बार 5 3 का 15 3 की टेबल में 12 4 बार 16 4 का 64 माइनस 1 की टेबल में 12 12 बार और 12 1 का 12 64 में 15 प्लस करेंगे तो 79 इसमें से 12 माइनस होगा अपॉन में आएगा 12 तो 67 अपॉन 12 इसका फाइनल आंसर बनना चाहिए। एक बार फिर सुनना 5 cos square 60 plus 4 sec square 30 minus 10 square 45 upon sin square 30 plus cos square 30 डिनोमिनेटर में एंगल सेम है प्लस sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर तो ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है बराबर 1 तो डिनोमिनेटर तो डायरेक्ट 1 हुआ 5 cos 60 होता है 1/2 cos 60 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 होता है 2/√3 होल स्क्वायर और 10 45 1 1 का होल स्क्वायर 5 into 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 डिनोमिनेटर वाला 1 अब लिखेंगे नहीं 5 1 का 5 अपॉन 4 4 4 का 16 अपॉन 3 माइनस 1 कुछ नहीं मतलब नीचे 1 4 3 1 का एलसीएम होता है 12 4 की टेबल में 12 3 बार 5 3 का 15 प्लस 3 की टेबल में 12 4 बार 3 की टेबल में 12 4 बार 16 4 का 64 16 4 का 64 माइनस 1 की टेबल में 12 12 बार 12 1 का 12 12 1 का 12 64 में 15 प्लस करा 79 माइनस 12 अपॉन 12 79 में से 12 गया 67 67 अपॉन 12 इसका आंसर नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन को। इसी के साथ हमारे 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट होते हैं समाप्त और आज का लेक्चर भी होता है यहीं पर कंप्लीट। तो नोट कीजिएगा इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और बेहतरीन सवालों के साथ। तब तक इन क्वेश्चंस को कीजिए आप रिवाइज। थैंक यू।